गाइस देख सकते हो जी वैगन की तरह ही BYD ने भी अपना कॉन्सेप्ट व्हीकल लॉन्च किया है और अब फाइनली ये इंडिया में आ गया है। हाँ, हालांकि ये ड्रिफ्ट नहीं करेगा जी वैगन की तरह, बट 360 रोटेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका लेआउट ट्रेडिशनल बॉक्सी SUV कार जैसा है। इसमें कई दमदार डिज़ाइन और एलिमेंट दिए गए हैं जो इसको बोल्ड बनाते हैं। ऐसे ही हेडलाइट और DRL हाउसिंग पर आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। साइड प्रोफाइल पे अगर आप गौर करेंगे तो आपको साथ ही साथ इसके स्क्वायर व्हील आर्क और ब्लैक व्हील्स दिखाई देंगे। साथ ही इसमें जो टाइप डोर हैंडल्स हैं वो फ्लश टाइप दिए गए हैं। U8 में प्लग इन हाइब्रिड पावर ट्रेन दी गई है, जिसके तहत आपको बड़ा बैटरी पैक और पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 1200 PS की पावर जनरेट करता है। कंपनी का कहना यह है कि ये 1000 किलोमीटर तक की रेंज देगी और 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये 3.6 सेकंड में ही पकड़ लेगी। ऑटो एक्सपो 2025 में बेंगलुरु बेस्ड सला एविएशन ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग eVTOL को लॉन्च किया है। ये टैक्सी 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई कर सकेगी। इससे 30 किलोमीटर तक का सफ़र तय किया जा सकता है। ये 680 किलोग्राम तक का वेट कैरी कर सकती है। इस एयर टैक्सी में एक बार में 6 पैसेंजर्स को आप लोग ट्रैवल करवा सकते हैं। इस फ्लाइंग टैक्सी को आप जल्दी ही देखेंगे इंडिया की सड़कों पे 2028 के अंत तक। और ज़्यादा जानकारी के लिए हम इनके को फाउंडर के पास चलते हैं और उनसे कुछ बातचीत करते हैं। So this is Sarla Aviation. So it's an Indian company which is based out in Bangalore. So the headquarters is there in Bangalore. So we have 3 co-founders, Adrian, Rakesh and Shivam are the 3 co-founders of this company, which is there in Bangalore currently. So what you're seeing here now is the demo model of it. It's just a prototype of what the aircraft will look like when it launches for the public. So this is basically an eVTOL, electrical vertical takeoff landing aircraft. The power source for this is completely battery. Like it runs on electric basis, so it's completely battery. So the seating capacity of this is 6 passengers plus 1 pilot. And the range that it flies at full charge is between 170 to 180 kilometers and at a speed of 250 km per hour. The top speed is 250 km per hour. And this is expected to launch by 2029 for the Indian market. So this particular air taxi is to counter the traffic which is on roads. So on roads you have a lot of traffic where people cannot meet their destination, where people cannot meet their deadlines or productivity because of traffic. So this is going to be an escape for people, that that we can fly over the roads, like we can fly over you guys who are standing at traffic. We are far more better than y'all by flying over the skies, and then we'll reach our deadlines, or the productivity of any person is just going to get increased from there on. दोस्तों, इतने सारे टेक इनोवेशंस के बीच और बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल्स के बीच एक हीरो मोटोकॉर्प ने ये मोटरसाइकिल पेश करी है जिसका नाम है हीरो सेंटिनल। ये हीरो मोटोकॉर्प ने करिश्मा एक्समार्क के प्लेटफॉर्म पे बनाई है। पूरी बॉडी इसकी कार्बन फाइबर से बनाई गई है। फुली एडजस्टेबल इसमें सस्पेंशन लगाए गए हैं। साथ के साथ कुछ कंपोनेंट्स में चेंज किया गया है और एक्रापोविक का फुल्ली कार्बन एग्जॉस्ट इसमें लगाया गया है। हालांकि ये बाइक हमारे जैसे बाइकर्स के लिए नहीं बनाई गई है। जितने भी कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, कंपनी पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनके लिए ही ये बाइक बनाई जाएगी और वर्ल्ड में सिर्फ 100 यूनिट्स बनाए जाएंगे। तो जी गाइस, सामने अगर आप देख रहे हैं तो ये है TVS जुपिटर। मेरे घर में 3 है TVS जुपिटर और पिछले 10 सालों से जुपिटर का नाम रहा है। और अब फाइनली इलेक्ट्रिक के बाद CNG टेक्नोलॉजी भी आ गई है। अपग्रेड हो गई है CNG टेक्नोलॉजी भी। तो CNG टेक्नोलॉजी पहली बार जुपिटर लेकर आ रहा है अपने स्कूटर में। और ये जो आप पर्टिकुलर मॉडल देख रहे हैं ये TVS जुपिटर CNG है। अब लुक ओवर हेयर, बहुत बढ़िया ऑप्शन निकाले दोनों चीज़ों का। ये डिजिटल मीटर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। आप इसे ओपन कर तो 1.4 kg CNG में आपको 120 का माइलेज देगी।
साथ ही आपको फ्यूल टेक्नोलॉजी इसके साथ में मिलती है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये एक हाइब्रिड मॉडल है CNG और फ्यूल का। फाइनली हम लोग अब लास्ट हमारे पॉइंट पे आ गए हैं, जो कि है TVS मोटर्स। और TVS ने अपना एक कॉन्सेप्ट व्हीकल यहाँ पे भी डिस्प्ले किया है। इस कॉन्सेप्ट स्कूटर को TVS ने पूरी तरह से कार्बन फाइबर के साथ बिल्ड किया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ मोटर की लोकेशन चेंज की है इन्होंने, और बूट को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। बूट को ख़त्म करने के साथ साथ इन्होंने एग्जॉस्ट की लोकेशन को भी चेंज करके जस्ट सीट के नीचे, पैसेंजर प्लेन के नीचे डाल दिया है। और अगर हम आगे चल के देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले को बहुत लार्ज किया है, जहाँ से आप बहुत सारे कंट्रोल्स को यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। और ये भी कलर डिस्प्ले है। फर्स्ट लुक में देखने पे ये स्कूटर ऐसे लगता है कि ये फ्लैट ट्रैक के लिए बनाया गया है, क्योंकि इसमें टायर्स भी अगर आप देखेंगे तो ट्रैक वाले टायर्स ही डाले गए हैं। और इसी के साथ ये पीछे से अगर बैक लुक देखें तो एक स्पोर्टी लुक देता है। तो जी गाइस, ये था ऑटो एक्सपो 2025, जहाँ पे हमने बहुत सारे ब्रांड्स डिस्कवर किए, फ्यूचर की बहुत सारी बाइक्स देखी, फ्यूचर की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज देखी, और सिर्फ हम लोग इसी चीज़ को कवर करने के लिए आए थे। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम लोग लेते हैं विदा, और आज का पूरा दिन हमने दिया ऑटो एक्सपो के नाम। आई होप आज का कंटेंट आप लोगों तक डिलीवर होगा, और जब ये डिलीवर होगा तब हमारी नॉर्थ ईस्ट राइड के एपिसोड चल रहे होंगे, तो बीच में आपको ये भी देखने को मिलेंगे बोनस की तरह।